नमस्कार 11 स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। अभी अपने सहयोगियों से चर्चा कर रहा था, अपने सहयोगियों से हम समझ रहे थे कैबिनेट के विस्तार को, नरेंद्र मोदी के आज के लिए गए फैसलों को, सत्ता संभालने के साथ, सिंहासन मिलते के साथ भाजपा के तेवर जो आक्रामक हुए हैं। सबसे पहले किसानों के लिए योजना, किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करना, 17वीं किस्त जारी करना, करीब 20,000 करोड़ का आवंटन करना, 9 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना। दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला निर्णय लिया गया, वो निर्णय ये लिया गया कि 3 करोड़ लोगों तक पक्के मकान पहुंचाए जाएं। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर करेंगे अपने अतिथियों से चर्चा। मोदी 3 कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। पीएमएवाई के तहत बनाए जाएंगे घर। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट में देश भर में 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर बनाने का फैसला लिया गया है। इन घरों में तमाम बुनियादी सुविधाएं भी सरकार देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए घर। घरों में तमाम बुनियादी सुविधाएं देगी सरकार। शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा। घरों में घरेलू नल का कनेक्शन भी दिया जाएगा। 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत पिछले 10 सालों में गरीब परिवारों के लिए करीब 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए। लेकिन अब की बार चुनाव में बीजेपी ने सबको घर देने का वादा किया था, जिसे कैबिनेट की पहली बैठक में पूरा कर दिया गया। कैबिनेट ने 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम की शुरुआत किसानों के हित से की। पीएम मोदी का पहला काम किसानों के नाम, किसान सम्मान निधि से जुड़ी फाइल पर दस्तखत। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी, 20,000 करोड़ की सम्मान निधि की फाइल पास। तीसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में पहला काम किया। रविवार को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली, जिसके बाद सोमवार को सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश के 9 करोड़ 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वहीं पीएमओ के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां अपने देश को पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी टीम के लिए न समय का बंधन है, न सोचने की सीमा है और न ही पुरुषार्थ के लिए कोई तय मापदंड। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है। हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं। हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है, वही तो मेरी टीम है और वही टीम पर देश को भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का मतलब सामर्थ्य, समर्पण और संकल्पों की नई ऊर्जा। उन्होंने कहा कि पीएमओ सेवा का अधिष्ठान है और पीपल्स पीएमओ बनने की ये कोशिश है। मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है। मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। मोदी 3 सरकार का पहला दिन गरीबों और किसानों के नाम रहा। पहली कैबिनेट की बैठक में ही मोदी सरकार ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि उनके लिए गरीब और किसान का विकास पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखे, तमाम जानकारियां आप तक हमने पहुंचाई। इसके अलावा कैबिनेट का विस्तार भी हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया, मंत्रियों को
लोग अपनी जिम्मेदारी तरीके से संभालें, लोग अपनी जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दें, सशक्त सरकार का गठन हो, सशक्त सरकार बने। हमारे साथ इस वक्त भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं और कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका, प्रतुल जी बहुत स्वागत है आपका। प्रतुल जी, गठबंधन की सरकार में कैबिनेट का विस्तार, कितनी बड़ी चुनौती पार कर ली है आज भाजपा ने? नहीं, देखिए, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं ये कोई चुनौती नहीं है। हमारा गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट रहा है। शुरुआत के दिन से ही तरह तरह की बातें आई, कौन किससे फोन से बात कर रहा है, हम लोगों ने कभी ऐसी चीजों को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमारा प्री पोल अलायंस था। जब कांग्रेस 2004 में सिर्फ 145 सीटें लाकर 2009 में 206 सीटें लगाकर वो सरकारें चला सकती हैं, तो हमारा तो प्री पोल अलायंस पूरे तरीके से मेजॉरिटी पे आया था और बहुत ही अच्छा संतुलित कैबिनेट है। क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया, सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा गया। झारखंड के लिए खुशी का दोगुना पल, दो यहाँ से हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिली। अन्नपूर्णा जी को बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग मिला। क्यों हम महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं, क्योंकि महिला और बाल विकास ऐसा विभाग है जो कई सारे विभागों के साथ एक साथ समन्वय बैठाकर काम करता है। अब देखिए, बच्चों की शुरुआत तो वहीं से होती है जहां से नरिशमेंट की बात होती है। बाल नरिशमेंट की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, उनके भरण पोषण की बात करें, और ये सारे विभागों से एक तरीके से समन्वय बैठाना पड़ता है। और इसी तरीके से महिला कल्याण की बात करें तो महिला के उत्पीड़न से लेकर महिला को उद्यमी बनाना, महिला को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं की देख रेख करना, तमाम सारे विभाग, श्रम नियोजन, ये सारों का इनके साथ संयोजन होता है। और संजय सेठ जी को बहुत बड़ा सम्मान झारखंड को मिला। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एक बहुत अहम पद होता है, बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। तीनों सेनाओं के वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस होंगे, और ये सच में ये दोनों पद जो मिले हैं झारखंड को, ये बहुत अच्छे और बहुत सुखद पहलू है। देखिए, हम आपको दो तीन चीजें बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने पारी की शुरुआत कुछ नई परंपराओं के साथ कुछ पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए कहा। सबसे पहले तो हमारी उसके बाद बातचीत नहीं हो पाई थी जब हम ये मंत्रिमंडल का शपथ हुआ। सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को हम लोगों की शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं कि 10 वर्षों के बाद प्रतिपक्ष के नेता का संवैधानिक दर्जा उनको प्राप्त होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि एक सशक्त विपक्ष के वो भूमिका को निभाए। और प्रधानमंत्री जी ने आज एक और फर्स्ट किया अपने आप में। पीएमओ के तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, और बैठक करके, क्योंकि देखिए यही बैकरूम बॉयज होते हैं। कोई भी सक्सेसफुल तभी होता है जब आपका बैकरूम मजबूत हो। आज अभिषेक, आप भी इतनी अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, तो इसके पीछे काफी सारे लोग लगे होते हैं, लाइव काटने से लेकर ऑडियो चेक करने से लेकर टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो पीएम भी अगर सक्सेसफुल होते हैं तो उनके पीछे उनका पीएमओ पूरा खड़ा होता है। तो उन्होंने कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और कहा ये पीपुल्स पीएमओ होगा। उन्होंने एक और अच्छी परंपरा की शुरुआत की। जितने पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति थे उसमें मनमोहन सिंह जी शुमार हैं, देवगौड़ा जी शुमार हैं, सबसे बात करके आशीर्वाद लिया। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जी से, रामनाथ कोविंद जी से, जितने वर्तमान में अभी मौजूद हैं जो पूर्व में रह चुके हैं, सबसे बात करके एक अच्छी शुरुआत की। तो ये बड़ा सुखद पहलू था। और हम बधाई देना चाहेंगे एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते झारखंड में माननीय कल्पना सोरेन जी को भी कि उन्होंने आज विधायक की शपथ ली पद की। हम भी छोटा सा कार्यकाल उनका होगा तो उनको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी शानदार शुरुआत हुई। देखिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो होता है, उसके साथ युवाओं को देखिए। अब सबसे युवा मंत्री 36 वर्ष के नायडू हैं, तो उसी तरफ देखिए 8 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। यानी पूरे तरीके से जो कहते हैं ना खरा सोना, उस तरह का हमारा मंत्रिमंडल है। सभी को हम लोगों ने जगह दी उसके हिसाब से। और अभी मंत्रिमंडल में और काफी जगहें खाली हैं, मुझे लगता है 7 जगहें खाली हैं। तो इंतजार करें, ये पहला एक्सपेंशन था और मोदी 3.0, एनडीए 3.0 जो इसे बुला ले, इसकी एक अच्छी शुरुआत हुई है। जी चलिए, हम स्वागत करेंगे। हमारे साथ आजसू से परवाज खान साहब जुड़ गए हैं। परवाज साहब, बहुत स्वागत है आपका। रुक करते हैं, कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, मोदी सरकार 3.0, तीसरी बार मोदी की सरकार, आज कैबिनेट का विस्तार, कितने सहमत, कितने योग्य लोगों को सही जगह दी गई है? अभिषेक जी, आज एनडीए की सरकार का कल शपथ ग्रहण हुआ। हम उनको शुभकामना देते हैं। देश में एनडीए का सरकार बना है और सारे मंत्रियों को भी शुभकामना देते हैं कि देश के नए नीति निर्माण में अपना योगदान दें। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ तो आधी आबादी को इग्नोर कर दिया गया। आधी आबादी कहने का मतलब महिलाओं को। कैबिनेट में सिर्फ 2 महिला और मंत्रिमंडल में सिर्फ 7 महिला। 72 मंत्री बने हैं
प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 71 मंत्री बने, उसमें मात्र 7 महिला और कैबिनेट में 2 महिला, यानी आधी आबादी को इग्नोर कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा इनका फिर से खोखला साबित हुआ। और साथ में अल्पसंख्यक, खास करके मुस्लिम, उसका कोई प्रतिनिधित्व देने का जरूरत नहीं समझे मोदी जी। देश में उनकी भी एक आबादी है, उनका भी एक हक बनता है, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। इसके बावजूद मैं शुभकामना देता हूं कि एनडीए की सरकार बनी है, देश हित में काम करें और हम लोग एक मजबूत विपक्ष की तरह से एक मजबूर सरकार को हर समय जनता के मुद्दा को याद दिलाने का काम करेंगे। मजबूत विपक्ष की तरह से मजबूर सरकार? जी, मैंने ये जानबूझ करके कहा मजबूर सरकार। पहले मोदी सरकार होती थी, अब एनडीए सरकार है और एनडीए का भी स्लोगन बदल गया। नीतीश डिपेंडेंट अलायंस नायडू डिपेंडेंट अलायंस हो गई है अब। और आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय से नाराजगी सामने आने लगी। एनडीए का कुनबा धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है। एनसीपी के तरफ से एक मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था, उसके लिए आपने देखा हो कि प्रफुल्ल पटेल का ईडी से अटैच किया हुआ 180 करोड़ का संपत्ति को भी रिलीज किया गया। फिर मंत्रिमंडल के लिए फोन गया, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, इसलिए राज्य मंत्री का इस बार मैं शपथ नहीं लूंगा। एनसीपी अध्यक्ष जो अजीत पवार हैं, जो नए एनसीपी के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी कहा कि कैबिनेट मंत्री के नीचे मुझे कोई स्वीकार नहीं है। आज शिंदे गुट की जो शिवसेना है, उनका भी बयान आ गया कि 7 एमपी हम लोग चुन के आए हैं और 1 राज्य मंत्री दिया गया है, हम लोग को भी एक कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था। और झारखंड से संबंधित मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आजसू एनडीए का अलायंस पार्टनर है, 2 बार से सांसद बने, पहले भी 2-3 बार विधायक रह चुके हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी। उनको कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना झारखंड के लिए और झारखंड के महतो समाज के लिए भी एक उपेक्षित महसूस करने जैसा है। आज उनको एक सांसद वाले पार्टी को दिया गया है, जीतन राम मांझी हो और भी एक सांसद के पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन आजसू को इग्नोर किया गया। ये दिखाता है कि एनडीए में भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं बताता हूं कि पिछले 10 वर्षों से अभिषेक जी मोदी जी के अंधभक्त हो, उनके कार्यकर्ता हो, घटक दल हो या फिर मीडिया हो, कुछ खास करके गोदी मीडिया, उन लोग एक ही नारा लगाता था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो अगर रात तो रात कहेंगे। अब नारा बदल गया है और मोदी जी का गठबंधन देखिएगा धीरे धीरे ठगबंधन साबित होगा। और पहला प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे जो कुछ समय पहले अग्निवीर लाए थे, 4 सालों को सेना बनाए थे, ये अग्निवीर साबित होंगे प्रधानमंत्री जी। जिस तरह से मंत्रिमंडल में इग्नोर किया गया एनडीए को, अग्निवीर की तरह 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री पद से उनको हटना पड़ेगा। चलिए, गोदी मीडिया तो आपने बता दिया कि जो आपको नहीं बताया, लेकिन कुछ गोदी मीडिया देश में है। जो भी कुछ है, तो आधी आपका मीडिया, चैनल तो ईमानदारी से काम करता है। आधी मीडिया का भी नाम बता दीजिए सर। देखिए, हम लोग का गाना आपने बताया, एक लिस्ट निकाला था हम लोग ने गोदी मीडिया और एंकरों का, जिसके हम लोग डिबेट में जाना छोड़ दिए थे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपके टीवी डिबेट से तो हम लोग जनता के पास अपनी बात पहुंचाते हैं। देखिए, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई किसी से हमारा कहीं नाराजगी हमारी नहीं है। हमारी जो बात है वो मैंने बात कही। नहीं, ठीक है, आंसू के बारे में आपने अपनी बात कही। प्रतुल जी, अब मेरे बोलते समय आप मुझे घड़ी ना दिखाएं, नहीं तो आपके बोलते समय मैं घड़ी दिखाऊंगा। मैं उंगली उठा रहा हूं, मैं आपको घड़ी कैसे दिख गया और आपको सुनाऊंगा कि आपने कितनी देर बोला। अभिषेक में उंगली उठा रहा था, आपको देखिए, मुझे एक शब्द से व्यक्तिगत आपत्ति है। आप सभी बड़े राजनीतिक दलों से, जीके जी से पुरानी मित्रता भी मेरी रही है। गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप गोदी मीडिया कहें, आप आंधी मीडिया कहें, जो आपके विरोध में खबरें दिखाते हैं, जो किसी पार्टी विशेष की खबरें दिखाते हैं, आप उनको अपनी तरीके से देखते हैं। लेकिन एक पत्रकार जब अपने सीट पर बैठता है, जब अपनी कलम को उठाता है, तो वो सिर्फ एक पत्रकार होता है। उसका काम होता है सच्चाई को देखना। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ऋषिकेश, एक पहलू से आप देखते हैं, दूसरे पहलू से भाजपा देखती है। अब ये पत्रकार का नजरिया है कि वो किस पहलू से देखता है, कितना न्यूट्रल देख पाता है। हर व्यक्ति, वो भी एक इंसान है, 10 सेकंड में बताऊं। चलिए, आऊंगा इस पर। पहले परवाज से, अभी आपने परवाज पर भी सवाल उठा दिया, आंसू पर सवाल उठा दिया है, एनसीपी की बात की परवाज, इन्होंने शिंदे गुट की बात की। निश्चित तौर पर खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध आ गया है भीतर। क्या आजसू के भीतर भी विरोध है? क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट है आप लोगों का। एक सांसद, वो भी विजयी सांसद संजय सेठ का चुनाव किया गया, आखिर चंद्र प्रकाश चौधरी का चुनाव क्यों नहीं किया गया? धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, अगर अभी ये आपका शो स्टार्ट होने से पहले हम ऋषिकेश को भी बधाई देते हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष का उनके यहाँ से अगर चुन लिए जाते, उनको सोचने का वक्त नहीं होता।
पहले वो अपने वहां पे देख लें किस तरह उनका गांठबंधन में क्या चल रहा है। क्या हम लोग बंधन बता रहे हैं? गांठबंधन में है अच्छा। ना, तो गांठबंधन में क्या चल रहा है उसको एनालिसिस कर ले। देखिए, प्री पोल अलायंस है हमारा एनडीए के साथ में। हम लोग का जो लक्ष्य था, जो इस तरह से इन लोगों ने भ्रम का जो बादल क्रिएट किया था, जिस तरह से जनता को भ्रमित किया गया था, हम लोग का लक्ष्य था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार सत्ता पर लेके आना, और वो हम लोगों ने भली भांति से किया। आजसू के कार्यकर्ता, माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी हों, चाहे जितने भी उनसे नीचे जितने कार्यकर्ता हों, सब ने अपना समय लगाया, जो हर एक चीज पे चुनाव में योगदान दिया, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार कल शपथ लिए, उनके लिए साधुवाद। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस तरह का जो बात है, नैरेटिव, ये बोले ना कि ये लोग भ्रम फैलाना जानते हैं। आपको देखना चाहिए, जब ये आए ऋषिकेश बोल रहे थे हम झारखंड के बारे में बात करना चाहिए, इनके झारखंड में बात करने से पहले सबसे पहले इनको आज पाकुड़ के बारे में बोलना चाहिए, जो अखबार का हेडलाइन में है। पाकुड़ में पेड़ के नीचे डायरिया से पीड़ित लोग पेड़ के नीचे इलाज कराते, ये झारखंड की दशा ये करके रखे हुए हैं। झारखंड की दशा ये हेल्थ का ये दशा है कि वहां गरीब आदिवासी पेड़ के नीचे इलाज करा रहे हैं, डायरिया से पीड़ित है। अभी पिछला ही अक्टूबर में ना देखिएगा कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के जो विधानसभा बरेट में देखिएगा पहाड़ी जनजाति के लोग डायरिया से मर गए और उनकी लाश कीचड़ में फंसी हुई थी। ये दशा बना के रखे आदिवासियों की, और ये बात करते हैं इधर उधर का। एनालिसिस करना है तो अपने आप में कीजिए। देखिए, आजसू पार्टी झारखंड का सृजन से लेकर आज तक झारखंड के जनता का वह मुखर आवाज बना हुआ है। आजसू पार्टी में कोई ऐसा नहीं है। हम लोग का पहला खुशी होगा कि झारखंडियों का चेहरा पे खुशी हो, इसके लिए आजसू हमेशा सदन से लेकर सड़क पर जूझता रहा और जूझते रहेगा। चलिए ऋषिकेश, बड़ा आ रहा हूं, प्रतुल जी आपके पास आ रहा हूं। ऋषिकेश से बड़ा सवाल पूछ दिया है परवाज ने, पहले सवाल का जवाब दे दो। होगा, मैं किनारे। आपसे सवाल नहीं पूछा गया प्रतुल जी, अभी ऋषिकेश से सवाल है पाकुड़ पर। ऋषिकेश, क्या कारण है कि संथाल में स्वास्थ्य की व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है और संथाल को संभालने वाला कोई नहीं? अब तो सांसद भी आपके दो हो गए। अभिषेक जी, डायरिया एक गंभीर बीमारी है और सरकार इस पर काफी गंभीर है। परवाज जी ने एक गंभीर बात पेड़ के नीचे गंभीरता दिख रही है। बीच में नहीं परवाज जी, अपने बारे में बोलिए। ये देखिए फोटो, देखिए अपने बारे में बोलिएगा, स्क्रीन टाइम मत खराब करिए परवाज जी। गंभीर बीमारी है और परवाज जी ने अच्छी अभी ये आदत है इनका ना स्क्रीन पर आने का। नहीं, स्क्रीन पे आने का देखिए ऋषिकेश रियलिटी दिखा रहे हैं। पेड़ के नीचे कहाँ इलाज होता है? मैंने कहा वहाँ अरे पल्ला झाड़ से झारखंड को अभिषेक जी कर दिए। अभिषेक जी ऐसे नहीं होगा, काटिए मत, काटिए, अभिषेक बोलने जी, दीजिए। हाँ, बताएं। गंभीर बीमारी है, सरकार भी गंभीर है और कैसे गंभीर है? तत्काल अब मैं कार्रवाई बोलूंगा तो करते फिर हुए आप वहाँ सिविल बोलेंगे। सर्जन को आदेश गया है कि जितने बीमारी से ग्रसित हैं उन सब को तत्काल सरकारी अस्पताल में अच्छा से इलाज का मुहैया कराया जाए, और जो वहां नहीं संभल रहे उनको रांची भेजा जाए। और स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है और सिविल सर्जन से बात किया है। और बीमारी गंभीर है, डायरिया, सरकार गंभीर है, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। सरकार उनका समुचित अच्छे से इलाज कराएगी, आप निश्चिंत रहें। झारखंड की सरकार गंभीर है। चलिए प्रतुल बीच जी, में हम करेंगे, अभिषेक जी बीच में जब हम करेंगे तो ये बोल नहीं पाएंगे अकेला इलाज था। हो रहा है, गंभीरता का परिचायक है। परवाज जी कुछ बोल रहे हैं, स्क्रीन दिखा रहे नहीं, ये गलत है। अपने टाइम में आप जो दिखाना दिखाइए, आप दिखाइए ना, ये अपने टाइम में जो दिखाना दिखाइए, बीच में इस तरह का मत करिए। परवाज जी, आसमान में इलाज हो रहा है, डिबेट की मर्यादा रखिए। आसमान में आप जब बोलिए तब दिखाइए, आप जब बोलिए तब दिखाइए, बीच में मत करिए इस तरह का। और आप आदिवासी को भ्रम फैला के आपका कहाँ गया वहाँ इलाज करा सकते हैं आप क्यों नहीं गंभीर थे? आपका कहाँ गया कार्यकर्ता? हम झारखंड सारा की बात इलाज के लिए झारखंड हम सरकार मुखर कर रही है। रहेंगे, मुखर हैं। आरोप प्रत्यारोप का राजनीति मत करिए, गंभीर आरोप बीमारी है, लगाइएगा तो गंभीरता से बात करिए, हल्कापन मत करिए। परवाज आप जी देखिए तो डिबेट की मर्यादा रखिए, हल्का काम मत मर्यादा- करिए। आपके हल्का कार्यकर्ता काम कहाँ आप गए? करिए, अभी तक देखिए। एक भी बीमारी वाले आदमी के पास ठीक है। कार्यकर्ता आंसू का पहुंचा? सरकार एकदम गंभीर है, जाके सरकार इलाज देखिए, कर रही है। आंसू का कार्यकर्ता, आंसू के कहीं नेता नहीं है देखिए, जमीन पर कदम आपका से कदम मिला के कार्यकर्ता। कर रहे कहाँ हैं। एक फोटो चलिए, हो दिखाइए, गया, हो गया, देखिए, बस, फोटो बस, दिखाइए। बस। ऋषिकेश जी रुक जाएं, प्रभात जी रुक जाएं। प्रभात बीच में जी, डिस्टर्ब करते प्रभात हैं जी ये। बीच में आप भी ना काटे, ऋषिकेश आप भी बीच में ना काटे। जो आप लोग को, अगर आपको स्क्रीन दिखानी है आप अपने बोलते समय दिखा, कोई समस्या कहीं नहीं है। पर प्रतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रतुल जी को सुन लेता हूं, तब ब्रेक पर जाता हूं, नहीं तो शिकायत हो जाती है उनको। बताए प्रतुल जी, और जल्दी बात अभिषेक, करें। जो आप कहते हैं मुझे टोकने की आदत है, मैंने किसी को नहीं टोका है डिबेट में। आपने 8 मिनट बोला सर, किसी ने नहीं टोका था। नहीं, चलिए 8 शुरू कीजिए, मिनट। चलिए अगर शुरू मैं कीजिए। चैलेंज करता हूँ 8 मिनट अगर आप शुरू दिखाते कीजिए, हैं। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। देखिए, मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये बहुत सीरियस मुद्दा प्रभात जी ने उठाया। अगर डायरिया हो रहा है और इलाज पेड़ के नीचे हो रहा है, इस भीषण प्रचंड लू में
तो डायरिया के साथ तो आपको लू लगने का भी खतरा हो रहा है। और सरकार कहाँ है साहब? ये कह रहे हैं कि रांची रेफर कर देंगे। रांची क्यों रेफर करेंगे? हमारी सरकार ने दुमका में एक मेडिकल कॉलेज बनाया, वो ऑपरेशनल है, एम्स ऑपरेशनल है देवघर में, उसके बाद भी इनको रांची याद आ रहा है। शायद कांग्रेस का सत्ता याद आ रहा है, जिस समय रांची एक बड़ा अस्पताल हुआ करता था, बीच में कोई सेंटर नहीं थी। हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लेकर दुमका में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एम्स देवघर में बनाया, वहां भेजिए, वहां से डॉक्टरों की टीम को भेजिए, टेंट लगाइए, इलाज कीजिए। लेकिन हमारा मूल प्रश्न यह है कि जो आज ये देखिए, मेरी माँ ना मुझे बचपन से एक कहावत सुनाया करती थी, बेटा बेटी केकरो गोलहत्थे बैठल मंगरो। इसका अर्थ यह होता है कि बेटा बेटी किसी और का है और शादी की सारी रस्में बैठकर मंगरो कर रही है, वो जबरदस्ती। साहब ये एनडीए के भीतर का मामला है, हमारे भीतर है, किसको मंत्रिपरिषद देना है, कौन क्या मांग कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है। सरकार सुचारू रूप से चल रही है। पहले इन्होंने हल्ला उड़ा दिया साहब कि जो गोपी है केरला के सांसद वो नहीं ज्वाइन करेंगे। अरे उन्होंने तो आज एएनआई को इंटरव्यू में कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं और मैं अपना पूरा जो पहला केरला से एमपी बना हूं, मैं प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया मैं उसका निर्वाह करूंगा। इस तरीके से बातें आई कि शिवसेना शिंदे के एक मंत्री हैं वो जो है शपथ नहीं लेंगे, पर प्रताप राव माधव ने तो शपथ लिया। और उसके बाद शिंदे गुट की बैठक हुई होगी, उसकी बैठक का क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आया इसके बारे में मुझे यहां पर जानकारी नहीं। लेकिन सामाजिक संरचना देखें, ये कभी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ करता था। और आपको एक चीज याद रखना होगा अभिषेक, बस फाइनल लाइन, कि कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्रिमंडल के सीटों की लिमिट नहीं थी। उस समय भी 27 ओबीसी मंत्री नहीं थे। हमारे मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री और 10 एससी मंत्री हैं। ये हमारा सामाजिक बैलेंस है। और मोदी 3.0, एनडीए 3.0 पूरा टर्म अपना पूरा करेगा। 303, 304 सांसदों का तो हमें धीरे धीरे करते हुए और दलों का समर्थन प्राप्त हो गया है। तो कौन सी सरकार को खतरा साहब? सरकार काम करेगी, आप ऐसे ही हसीन सपने देखे जी। तो करते अपने अतिथियों का चर्चा, कैबिनेट का चर्चा, आज के फैसलों का। मोदी सरकार ने आज 2 बड़े फैसले लिए। स्वागत करते इस बीच हमारे साथ अरुण वर्मा साहब जुड़ गए हैं झामुमो से। अरुण जी स्वागत है आपका। चर्चा मोदी कैबिनेट के आज बड़े फैसलों का। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने किसानों को 20,000 करोड़ की राशि आवंटित की है। आज 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि योजना की आज जारी कर दी गई है और करीब 9 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। दूसरा, 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ऋषिकेश, पहला सवाल आपसे, 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आगामी 5 साल में 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला कितना चुनौती भरा होगा, ये एक सवाल है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि 40% राशि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार को देनी पड़ती है। क्या यह भी एक बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का झारखंड में उस तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो सक रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि उसके जगह अबुआ आवास योजना आप लोग लेकर आ गए? अभिषेक जी, प्रधानमंत्री जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि 2022 तक देश के हर गरीबों को पक्का मकान दे दिया जाएगा, और वो वादा उनका खोखला निकला था। झारखंड में जब झारखंड की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जनता के पास गई तो मालूम चला कि बहुत से गरीब परिवार को आज तक आवास नहीं मिला है। इसके बाद झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना लागू की। मतलब उससे पहले आप लोगों को नहीं पता था? 40% राशि आप लोगों को भी देनी पड़ती है राज्य सरकार को। 2019 के बाद आंकड़ा नहीं आया था अभिषेक जी। अच्छा। और सरकार के पास जब हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता के पास गए तब मालूम चला कि बहुत सारे लोगों को आवास नहीं मिला है। तो हमने एक अबुआ आवास योजना लाया झारखंड सरकार द्वारा और जनता से बोला कि जिसका आवास नहीं है, जिसके पास आवास नहीं है, आप आवेदन दीजिए। हम लोग शुरू में 10 लाख आवास का टारगेट रखे थे। जब आवेदन के लिए गए तो 30 लाख एप्लीकेशन आ गया और पहले राउंड में हम लोग 9 लाख आवास का पहला किस्त जारी कर दिए। अधिसूचना आ गई थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। अब दूसरा किस्त भी चला जाएगा और आवास बनना स्टार्ट हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से 4 करोड़ का वादा किया है। भी बढ़ गया, 70 लाख अब हो गया टारगेट आप लोगों का। ठीक है, 70 लाख नहीं 70 लाख नहीं हुआ, 3 करोड़ 3.5 करोड़ आबादी है। 20 लाख हुआ था अभिषेक जी। 30 लाख एप्लीकेशन हुआ आया था। 9 लाख हम लोग पहला किस्त जारी कर चुके हैं, तो जारी कर दिया और 3 करोड़ आवास का आया है। तो उम्मीद है कि झारखंड को बढ़ चढ़ करके हिस्सा मिलेगा केंद्र सरकार द्वारा। उम्मीद हम लोग यही जताते हैं नई सरकार से, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार है तो एनडीए का सरकार में काम ज्यादा होने का उम्मीद है। अब बात कर रहे थे सामाजिक रूप से, बता रहे थे कि हर जाति हर वर्ग को हिस्सेदारी दिया गया मंत्रिमंडल में। झारखंड में अभिषेक जी अभी पहले इस पर जवाब ले लूं, फिर उस पर
30 सेकंड लूंगा। ये घूम जाएगा, नहीं, ये बात 30 घूम 30 जाएगी। सेकंड वहीं पर आ रहा हूँ, बात वहीं पर आएगी अभिषेक जी। 30 सेकंड आप लूंगा। फिर कैबिनेट पे आ रहे हैं कि बराबर की हिस्सेदारी दी गई। मैं कैबिनेट पर आऊंगा, पहले आवास पर समझ लूं। प्रतुल साहब, 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख झारखंड को क्या मिला? झारखंड में कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए गए? और 40% राशि राज्य सरकार से झारखंड केंद्र सरकार को मिलती है, योगदान जो मिलता है। कहीं ना कहीं जब अबुआ आवास आया तो सरकार ने, सत्ता ने यह बात बताई कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिल रही है, जिसके चलते अबुआ आवास लाना पड़ा। देखिए, पूरे देश में 4 करोड़ 21 लाख जो प्रधानमंत्री आवास है वो बन जाते हैं, लेकिन झारखंड इसमें पिछड़ता है। झारखंड मनरेगा में भी कुछ दिन के लिए पिछड़ता है, बाद में केंद्र सरकार की पहल पर वो सुधरता है स्थिति। जो हर घर में नल से जल की योजना है उसमें झारखंड बॉटम से सेकेंड लास्ट है। इसका कारण क्या अभिषेक पता है? जैसे केंद्र कोई राशि आपको देता है, उसमें राज्य सरकार अपने हिस्से का समायोजन करता है, फिर उस राशि से विकास होता है। और केंद्र जो पैसा देता है ना, केंद्र पाई का हिसाब लेता है, उसका ऑडिट होता है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा में तो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी उसने सरकार को बहुत सारे रिमाइंडर्स दिए और कहा कि विभाग में हमें बड़े घोटाले की बू आ रही है, लेकिन इन्होंने उस पर रिमाइंडर्स पे कुछ नहीं किया। कुछ समय के लिए मनरेगा की राशि को भी रोकना पड़ा, क्योंकि केंद्र बिना हिसाब के राज्य को फर्दर पैसा नहीं देती कि वो गरीबों के पास जा रहा है या नेताओं के पॉकेट में, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आलमगीर आलम 3000 करोड़ के घोटाले में जेल में चले गए। तो कहीं ना कहीं केंद्र का जो शक था वो बिल्कुल सही था। और अबुआ आवास की जो बात करते हैं, 4 वर्ष 7 महीने का समय निकल गया इस सरकार को। अब 2-3 महीने का समय बचा है, उसके बाद फिर इलेक्शन नोटिफिकेशन होगा। अगला 2-3 महीना भी आप देखें, मॉनसून का समय आएगा। अबुआ आवास की याद इनको 4 साल 2 महीने 3 महीने के बाद क्यों आई? इनके तो मैनिफेस्टो में था, इनको तो पहले दिन से देना चाहिए था। कोरोना का हवाला देते, कोरोना में मुख्यमंत्री BMW से, मर्सिडीज से, रेंज रोवर पर गाड़ियां चेंज होती रही, उस समय कोई बीच में आड़े नहीं आया। हमारा कहना है, एक अबुआ आवास बता दे जिसने मूर्त रूप लिया जिला पंचायत के साथ। अबुआ आवास को मैं चैलेंज करता हूं, ये हवाई योजना बना दी इन्होंने। जेएमएम से पूछ लेते हैं और जी के अरुण वर्मा से पूछ लेते हैं। जेएमएम से फाइनली अबुआ आवास की राशि तो ये दे रहे हैं, लेकिन वो क्या एक भी अबुआ आवास चुनाव जाने से पहले बन पाएगा? ये अरुण वर्मा जी, 2 बड़े आरोप हैं। पहला कि मनरेगा के रिमाइंडर्स का सरकार ने जवाब नहीं दिया। सरकार में जेएमएम थी, केंद्र की योजनाओं पर बार बार रिमाइंडर्स मांगा गया, हिसाब मांगा गया, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। दूसरा जो बड़ा सवाल है भाजपा का, आपसे पूछ रहे हैं कि अबुआ आवास की राशि तो आपने आवंटित की, कहां अभी तक अबुआ आवास के योजना के अनुसार एक भी घर मूर्त रूप ले सका? एक न्यू भी कहीं, कहां एक न्यू भी पड़ी है अभी तक? 40% अभिषेक जी, 40% केंद्र प्रायोजित योजनाओं में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी होती है ना। अब उसके बावजूद अबुआ आवास योजना से लेकर हर एक योजना में भेदभाव किया जाता है। अबुआ उनका पूरा हम लोग तो उम्मीद में थे, अब सॉरी प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग झारखंड के साथ भेदभाव किया गया। अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो हम लोगों को अबुआ आवास लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? नहीं, वो तो मैनिफेस्टो में था। योजना को हम लोग लॉन्च करके करीब 22 लाख लोगों को हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया। अब किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। अरे भैया, क्या किसान सम्मान निधि की आप बात करते हैं? अभिषेक, आप हटाधुरी को बजाने का प्रयास कर रहे हैं। 500 रुपया सुन लीजिए, 500 रुपया मात्र ये लोग किसान सम्मान निधि में हर महीना देते हैं। इन लोगों की सरकार 15-17 साल झारखंड में रही। एक आप देख लीजिएगा, 4 लाख लोगों को विधवा पेंशन मिलता था। अब बीच में बोलने की आदत नहीं, आप फैक्ट पे बोले ना। मैंने ऋषिकेश को नहीं टोका, लेकिन आप 15-17 साल हो गए, हम लोग रहे। मैं गिना दूं आपको तिथि के साथ। सुन ले पहले, उसके बाद फिर बोले। सुन ले, उनको अपनी बात। अरे हाँ, गिनवा दीजिए 15, गिनवा दीजिए आप, गिनवा दीजिए। पर आप गिनवा दीजिए अपनी पारी में बोल लेते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। ये बहुत गलत देखिए, वो आप तरीका है वाली स्थिति कर रहे हो, तो फिर उनको सुनना होगा। अरे भैया सुन लीजिए, आप देते किसान सम्मान निधि के नाम में आप 500 रुपया महीना देते हैं किसानों को, और हम लोग जब सरकार में आए तो आपको मालूम नहीं होगा। तो गोदी मीडिया सवाल पूछूंगा इनसे, तो फिर गोदी मीडिया का आरोप। मैंने आपसे सवाल पूछा सर
कि अबुआ आवास योजना के तहत आप लोगों ने राशि मैं इनको आवंटित तिथि के साथ बता दूं अभिषेक। प्रतुल जी मुझे तो बोला, हाँ बता दीजिएगा, पहले मुझे एक सवाल, अरे आप बता दीजिएगा, मुझे मेरा सवाल पूरा कर लें। अरे वो मैंने ये पूछा अरुण जी, मैंने अभी तक कभी नहीं कहा है कि आपने राशि आप लोगों ने बिल्कुल आवंटित की है। मेरे पास भी आंकड़े हैं, पलामू से भी चंपाई सोरेन साहब ने राशि आवंटित की, उन्होंने सरायकेला खरसावां से भी राशि आवंटित की, दुमका साहिबगंज में भी राशि आवंटित की। मैं राशि पे नहीं जा रहा, मैं पूछ रहा हूं अबुआ आवास योजना आपके मैनिफेस्टो में था, चुनावी मैनिफेस्टो में क्या आपके अबुआ आवास योजना था? अगर था तो इतनी देर से क्यों शुरू हुआ, और अगर था तो इतनी देर से मूर्त रूप क्यों नहीं पकड़ा? एक भी मकान कहीं बना है अबुआ आवास योजना के तहत? अरुण वर्मा साहब देखिए, मूर्त रूप, अब सरकार को हमेशा ये लोग डिस्टर्ब करने का प्रयास किए। शुरू से आप देख लीजिए, जब माननीय हेमंत जी की सरकार बनी तो इनके एक मंत्री रामदास अठावले उनका नाम था, वो झारखंड आए हुए थे। झारखंड आए हुए तो क्या बोले उन्होंने झारखंड आके कि हेमंत जी हम लोगों के साथ आ जाए, आप लोगों को मतलब अधिक राशि क्या मुहैया कराएगी। तो पहले प्रलोभन दिए, प्रलोभन में जब हम लोग नहीं आए तो फिर हेमंत जी को फंसा के, आपको तो हम हर एक बार बोलते हैं कि देश का इतिहास में पहला ऐसा केस है कि सिविल मामला में किसी व्यक्ति को पकड़ के जेल भेज दिया गया। आज तक आप सुने किसी व्यक्ति को जेल जाते हुए? थोड़ा सा ऋषिकेश, आपको अगर जानकारी हो, मैनिफेस्टो में अगर था और कहीं बना है या नहीं बना है, मूर्त रूप लिया है नहीं लिया, ऋषिकेश एक बार आप बता दें। अभिषेक जी, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलने लगा, सरकार जब जनता के पास गई तब मालूम चला कि आवास बहुत लोग को नहीं मिला है, जो प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि 2022 तक देश के सभी नागरिकों को आवास दिया जाएगा। ये तो आपने उसके बाद योजना चालू, सुन लीजिए, लेकिन मैनिफेस्टो में भी तो था, जैसा बता रहे प्रतुल जी का आरोप है, चुनावी मैनिफेस्टो में भी तो पूछ लेना। अब वो नहीं है। मुझे पूरी बात, अभिषेक जी अब पूरी बात करने दीजिए। 4 सवाल उठाया था भाजपा प्रवक्ता ने, 4 सवाल उठाया था, मनरेगा पर भी उठाया। मनरेगा पर एक आंकड़ा ये जान जाइए कि पूरे हिंदुस्तान में झारखंड एकमात्र राज्य जो 237 रुपया मनरेगा मजदूरी देती है, और 210 रुपया पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, और झारखंड में 237 रुपया मिलता है। 27 रुपया झारखंड सरकार देती है। किसान पर बात उठाया इन्होंने, 4,61,000 किसानों का हमने 50,000 का ऋण माफ कर दिया, और साथ में अब 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने जा रहे हैं। और कांग्रेस के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाया कि 3,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है। अरे आरोप लगाया आपने, ईडी का दुरुपयोग किया आपने, जेल डाला आपने। सुन लीजिए, पूरा आंकड़ा सुन लीजिए। और वो उसी आलमगीर आलम जी के क्षेत्र में अभिषेक जी इस बार एनडीए भाजपा 80,000 वोटों से पीछे चल गई। यानी कि वहां की जनता ने वोट से जवाब दिया है कि आपने वहां के नेता को गड़बड़ बताया, आरोप लगाया, जेल डाला, और जनता जेल का जवाब वोट से दी है वहां। अब एक नल जल योजना का आंकड़ा सुन लीजिए। नल जल योजना पर सवाल उठाए थे प्रतुल जी, उसका भी आंकड़ा सुन लीजिए। जी जाऊंगा नल जल पर। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनने हैं। अब मुझे मैं 3 करोड़ घर के सवाल पर ही ना भी रुकूंगा, पहले मैं सवाल आधार पूछिए ना, क्या आधार है? 2022 का आंकड़ा कहां गया? 2022 का वादा कहां गया? मनरेगा में तो देश में हम लोग शायद ऐसे एकमात्र राज्य होंगे जहां एक IAS अफसर जेल में है मनरेगा घोटाले के आरोप में, खुटी की डीसी रही है। अब किसके शासनकाल में रही है? हालांकि हर शासनकाल में उनकी चलती मैंने देखी है, चाहे किसी का भी राज रहा हो। झारखंड में 2 लोगों की काफी चलती रही, एक राजवाला वर्मा की, एक पूजा सिंघल की। आ रहा हूँ ऋषिकेश जी, आपने जवाब दिया, मैंने सुन लिया। अब आप नल जल योजना का बात कर रहे थे सर, नल जल योजना तक आप गए, इनका जवाब जरा सुन लूं। मैनिफेस्टो में प्रतुल जी, जेएमएम के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, विधानसभा के चुनाव के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अबुआ आवास का जिक्र ही नहीं था। बताइए प्रतुल जी, बताइए। देखिए, ये जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार है। अबुआ आवास जेएमएम के मैनिफेस्टो में था। आपको याद है हेमंत सोरेन जी हर एक भाषण में कहा करते थे कि अब सबका अपना, 2019 के मैनिफेस्टो में बिल्कुल वो कहा करते थे कि सबका अपना रूम होगा, रूम के साथ अटैच बाथरूम होगा, किचन होगा। ये हेमंत सोरेन जी का बयान और मैनिफेस्टो में अबुआ आवास का, जी बिल्कुल अबुआ आवास के कंसेप्ट पे। और 4.5 वर्ष 4 वर्ष 7 महीने बाद अबुआ आवास की किस्त रिलीज कर रहे हैं। कहां नींव गड़ा ये बताने में असक्षम है। और अभिषेक 30 सेकंड दीजिए मुझे, जो ये 17 साल का नैरेटिव बार वो अरुण जी का सवाल था, उनको बता दीजिए। 17 साल का जो नैरेटिव देते हैं कि 17 साल भाजपा सरकार में थी, तो सुन लीजिए साहब, शिबू सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री थे 2 मार्च 2005 से 12/3/2005 तक 10 दिन। उसके बाद
मधु कोड़ा की समर्थित जो सरकार थी जिसको आपने समर्थन दिया था 19/9/2006 से 27/8/2008 1 साल 346 दिन। शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री फिर बने 145 दिनों के लिए 27/8/2008 से 19/10/2009। फिर शिबू सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने 30/12/2009 से 1/6/2010 153 दिन। फिर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे 13/7/2013 से 28/12/2014 और इस बार के टेन्योर में 29 दिसंबर 2019 से अब तक 4 वर्ष 7 महीने, यानी अब टोटल जोड़ ले तो 12 साल 3 महीने का टेन्योर रहा है इनका। हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री भी थे 2 साल 129 दिन और कांग्रेस शासित राष्ट्रपति शासन था। जब राष्ट्रपति जो राजभवन था कांग्रेस का एक्सटेंशन काउंटर हुआ करता था उस समय 623 दिन का राष्ट्रपति शासन था। तो ये हम पे आरोप लगाने से पहले 17 साल का, देखिए ऋषिकेश मैंने आपको नहीं उनका सवाल भी जायज है कि जब अब आपने इतना घुमा दिया ना, आपने बता दिया कि 12 साल तो पहले ये लोग सरकार में रहे, 12 साल 3 महीने, फिर ये लोग राष्ट्रपति शासन में भी इनकी लीड रही। 24 साल का झारखंड बता रहा हूँ, 24 साल का झारखंड है, बिल्कुल उसमें 10 साल तो आप साफ दिख रहे हैं। 12 साल 3 महीने राष्ट्रपति शासन को जोड़कर मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, ये इनका टोटल टेन्योर था। जब और भाजपा का 10 साल इधर हुआ 14 से 24, उसके अलावा नहीं, आप हमें मान लें 11 साल कुछ महीने का हमारा शासनकाल रहा, लेकिन ये 17 साल का नैरेटिव है ना, ये फूस बम है, ये गलत बयानी करते हैं। और इनकी तो छोड़िए ना, हेमंत सोरेन जी 17 साल बार बार बोलते थे, जबकि रियलिटी चेक मैंने। चलिए अब उस पे अरुण जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा प्रतुल जी से, अगली बार मैं भी वो निकाल कर रखूंगा। परवाज आप हाँ बोले अरुण जी बोले। अभिषेक जी देखिए टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोलते हैं प्रफुल्ल सहदेव जी, बहुत गजब के इंसान है। अब राष्ट्रपति शासन को भी हम लोगों के साथ में ऐड कर दिए। राष्ट्रपति शासन को भी जोड़ दिए। बैठ कर चैनल में बैठ के झूठ बोलते हैं। क्या गलत बयानी कर दी उन्होंने, बताया थोड़ा मरिया। देखिए अब राष्ट्रपति शासन को भी वो जोड़ रहे हैं जेएमएम के शासन काल में, तो ये तो गलत बात है ना। कांग्रेस का राष्ट्रपति शासन, यहाँ सिफ्ते रजी का कार्यकाल भूल गए, सीबीआई जांच हुआ था, किस किस पे छापा पड़ा था, उसके बाद आप भूल गए। कश्मीर में बड़ा मैं ऋषिकेश नहीं, प्लीज नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, एकदम नहीं बोले। देखिए सैयद सिफ्ते रजी का जो कार्यकाल था उसमें करप्शन के संगीन आरोप लगे थे, छापे पड़े थे, सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी। अब फिर से बोल रहा है ये बीच में। देखिए किस तरह से आप मिर्ची लग रही है जेएमएम को। 17 साल का आंकड़ा को मैंने झूठ साबित कर दिया। रुक करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते हैं अपने अतिथियों के पास। परवाज काफी देर से आप संयमित हैं, बैठे हुए हैं। अबू आवास लेकर को कई तरीके के सवाल उठे, कई तरीके की योजनाएं, वक्त अब कम बचा है, 44 हो चुके हैं। आलमगीर आलम साहब ने आज एक तरफ इस्तीफा दिया है, बिना पोर्टफोलियो का मंत्री उनको वो बच गए थे क्योंकि विभाग उनसे वापस ले लिया था, गया था शनिवार को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। ये एक बड़ी खबर है, आज राज्य के आलमगीर आलम साहब ने इस्तीफा दे दिया है, विधायक दल के नेता भी हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। दूसरी तरफ गांडे से जीत कर आई कल्पना सोरेन ने आज शपथ ग्रहण किया है विधानसभा में। रविंद्रनाथ महतो ने उनको, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनको शपथ ग्रहण करवाया। क्या लगता है झामुमो से, सवाल मुझे झामुमो से पूछना है लेकिन मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, झामुमो के नेतृत्व को कद्दावर चेहरा मिलता दिखाई दे रहा है प्रवाज? देखिए धन्यवाद अभिषेक। देखिए सबसे पहले कल्पना जी को बधाई, ये वो झारखंड के राजनीति में आज विधानसभा में उन्होंने शपथ लिया। तो अब ये जो ये पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी, जो भ्रम फैला के आई थी, अब इसका कार्यकाल लगभग समाप्ति पे है और ये विदाई वर्ष है जो जनता ठान के रखी है। अब कल्पना जी को चाहिए कि थोड़ा सा इस पे इनिशिएटिव ले। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, दूर नहीं, आप रांची का रिम्स का ही हाल देख लीजिए ना, एक बार विजिट कर लें। आज तो मैंने बोला ना कि पाकुड़ का जो स्थिति है, शिक्षा का व्यवस्था जिस तरह से चरमराया हुआ है, बेरोजगारी भत्ता मिला है कि नहीं, ये सब में वो बड़े घराने की बहू हैं, उनकी पार्टी का सरकार चल रहा है, तो उनको चाहिए कि अब ओथ भी ले लिए हैं विधायिका का, तो वो बैठे और इस चीज को, लोगों को, जनता का मुद्दा पे मुखर होकर से सवाल पूछे। क्योंकि देखिए
ये जनता का तो सारा कुछ आवेदन ले लिए, कितना निष्पादन हुआ है अब ये निष्पादन के बाद बोलना चाहिए था कि कितना हम लोग निष्पादन किए। हर एक जगह जब गए फोटो सेशन हुआ, खंबा पे इनकी सरकार टंगी रही, प्रचार प्रसार होते रहा, खंभा पे सरकार टंगी रही। हाँ देखिए विज्ञापन के माध्यम से खंभे ही पे सरकार दिखी है, धरातल पे तो दिखी नहीं है। अगर धरातल पे रहती तो झारखंड के जनता आज त्राहिमाम नहीं करती। आज देखिए कहाँ कितना नौकरी मिला है। अब ये निष्पादन का समय है, इनको निष्पादन का बताना चाहिए, आंकड़ा दिखाना चाहिए, एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि झारखंड में इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार कि झारखंड की विडंबना भी रही है कि झारखंड लंबे टाइम तक में ना फ्रैक्चर मैंडेट में रहा है, लेकिन ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इन्होंने जिस तरह से भ्रम फैला के आया था, इनको बहुत अच्छा से डिलीवर करना था और वो उस चीज को नहीं है। तो माननीय कल्पना सोरेन जी से आग्रह मेरा रहेगा बधाई के साथ साथ में कि जन मुद्दों की बात को भी निष्पादन वाला एक पब्लिक डोमेन पे लेके आए, पब्लिक डोमेन पे लेके आए। एक बार अरुण वर्मा साहब का रुख करते हैं। अरुण साहब, एक तरफ कल्पना सोरेन का शपथ, दूसरी तरफ आलमगीर आलम साहब का इस्तीफा, इन दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध कुछ है। 12 बार तो मंत्री पद खाली था, फिर भी आलमगीर साहब ने एक पद खाली कर दिया। क्या झामुमो के कोटे में एक और मंत्री पद बढ़ने जा रहा है? नैतिकता का अधिकार के अनुसार उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। और अभी परवाज भाई बोल रहे थे कि नैतिकता कितने दिन बाद झारखंड के बारे में, अरे भैया झारखंड के बारे में क्या बोलते हैं, झारखंड के बारे में क्या बात आप लोग करते हैं। जब सुदेश महतो जी मंत्री थे और बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला आघात आप लोगों ने ओबीसी के ऊपर किया। आपने ओबीसी और पिछड़ों का आरक्षण का अरुण जी बीच बोल रहा हूँ, ओबीसी आबादी का प्रतिनिधित्व पंचायत चुनाव में बीच में आप लोग झारखंड हाईकोर्ट का आदेश को आप उल्लंघन कर रहे हैं। बुलाते हैं, बोलने कहाँ निकाय चुनाव, ये कोई तरीका आप नहीं है, ओबीसी में किस तरह से बात कर सकते हैं भाई? आप लोग बोलने नहीं देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं भैया, बात करना चाहिए तथ्यात्मक। अभिषेक जी ठीक है, तथ्यात्मक बात कीजिए, आंकड़ों के साथ बात कीजिए, इधर उधर भ्रम फैलाने वाला नहीं है। ये देखिए झारखंड में नंबर 1 चैनल है, यहाँ पे आप भ्रम मत फैलाइए, तथ्यात्मक बात कीजिए, तथ्यात्मक बात कीजिए, कितना निष्पादन हुआ आवेदन। अभिषेक, आज तक शुरू नहीं हुआ, सिर्फ पत्राचार हो रहा है। कब चुनाव होगा, कब पिछड़े ये कोई तरीका नहीं है। ये लोग दूसरे को बदनाम करते हैं, फिर ये कोई तरीका नहीं है। शुरू हो गया, पूछो ना उनसे, जमीन पे शुरू हुआ चालू कर देते हैं। मैं उनसे नहीं बीच और बीच जी कोई नहीं बोल रहा, आप बोले क्या बोल रहे थे? सुनिए तो बीच में कूद के आ जाते हैं। अरे आरोप पर आप ऐसा लगा देते हैं कि मेरी बात सुनिए अरुण जी, अरुण जी मेरी बात सुनिए। वो क्या लगाए सच है, देखिए वो आदेश में है। 17 साल की गलत बयानी पकड़ी गई ना, 14% तो वे लगातार बोलते रहेंगे। गलत बयान कहाँ शुरू हुआ, खाली बता दो। चिट्ठी चलेगी सरकार, खाली से पिछड़ा वर्ग आयोजन जो कार्मिक को चिट्ठी लिखेगा, जब इसको जिला के माध्यम से, डीसी के माध्यम से शुरू किया जाना चाहिए। शुरू क्यों हो रहा है? आप लोग बोलने शुरू करना चाहिए, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा विधानसभा का, फिर ये रुक जाएगा। पिछड़ों के साथ सरकार ने अन्याय किया, पंचायत चुनाव करा रहे थे, नगर निकाय का चुनाव करा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर ये सरकार पलट गई। ये तो मैं साधुवाद करता हूँ चंद्र प्रकाश चौधरी का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे करवाया। बहुत सारा विषय है, मैं सुन रहा हूँ सारे विषय पे कहेंगे, बता दे सर। मेरा सवाल कुछ और है सर। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभिषेक जी। अरे अरुण जी, आप ही नहीं हुई है। अरुण जी मेरी एक बात सुन ले, आप ही से बात कर रहा हूँ। आप एक सर छोटा सा सर मुझको समझे, थोड़ा छोटा सा मेरा एक आग्रह है आपसे कि मेरे सवाल का जवाब दे दे सर। मैं सवाल आपसे जो पूछता हूं, आप जवाब देते देते आजसू और बीजेपी में घूमते हैं। मैंने पूछा कि आलमगीर आलम साहब ने, सुन लीजिए जवाब दे ले, अरे मेरा तो सुन लीजिए सर। आलमगीर साहब, मैंने सवाल ये पूछा, आलमगीर साहब के इस्तीफे का कल्पना सोरेन जी के शपथ लेने से कोई नाता है? एक 12वां मंत्री पद खाली था आपकी सरकार में, आज आलमगीर साहब के इस्तीफा देने से एक मंत्री पद और खाली हो गया। अब मैं साफ बताता हूं, साफ पूछता हूं, क्या कल्पना सोरेन जी मंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं? दर्शकों को यह बताइए। देखिए, पहले तो अभिषेक जी सुन लीजिए मेरी बात को। वो लोग झूठी अफवाह फैला के गलत बयानी करके वो लोग चले जाएंगे और अब हम जवाब नहीं दे पाएंगे उन लोगों को। पहले हमको जवाब दे दीजिए, पहले हमको जवाब आप देने दीजिए, उसके बाद हम उसमें भी आते हैं। सर वक्त ही उतना अब नहीं बचा है। कितनी
नहीं तो वो- आरोप प्रत्यारोप पर मत जाए सर, आप सवाल का जवाब दें। आप बताइए, जब नहीं आरोप लगा के बदनाम करके निकल जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं ना है। बता दीजिए अरुण जी, कहाँ- कितना कहाँ निष्पादन अरे सर, आवेदन राष्ट्रपति का साहब कितना निष्पादन हुआ? बता रहे हैं कितना निष्पादन हुआ। ट्रिपल टेस्ट के बारे में अभी बता दीजिए। निष्पादन नहीं बता रहे हैं, आप बोल रहे उनको हैं कहाँ बिठाए हैं? हाँ बता रहे हैं भाई। आप बताएं बताइए बताइए, ऑनियर है, बताइए। हाँ हम बता बेरोजगारी देखिए, जब इन लोगों की सरकार थी अकबर दास जी की, नहीं अब तो वो 14,020 में बोलते शुरू हुआ हैं, ये कोई तरीका नहीं है, ये ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगा। ये लोग अपनी बात जो बोल देते हैं, दूसरे अरे को आप बोलने नहीं दूसरा देते क्यों हैं। सुनते हैं ये सर? क्या आप तरीका अपना है? बोलें, आपकी बात जा रही है दर्शकों तक, आप अपनी अरे बात बोलें। सबसे बड़े फ्रेम में दिख भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन अरुण अब जी, वो आवाज में पूर्ण बता मोदी देना। की सरकार है, भ्रम फैला के आई थी। पिछड़ा कितना विरोधी आवेदन का रवैया कब निष्पादन खत्म हुआ, होगा? ये बता दीजिए। अरे ये लोग, ये बता दीजिए कितना भ्रम अरे फैला के आए मक्खी थे, के जैसा इन बेरोजगारी लोग आवाज मेरे कान में भत्ता नहीं आती है, तो कैसे बोल पाएंगे? 4 राजधानी बन गई क्या? ये सब बता दीजिए, बोलने कितना देंगे, निष्पादन किए? आप लोग अगर इस तरीके से डिबेट कीजिएगा, नहीं, नहीं ये जो जो तरीका है, अभिषेक आप पूछ रहे थे ना, एक स्लैब बाकी था। अरे भैया बोलने तो जाति का दीजिए। काहे ने प्रतिनिधित्व प्रवाद जी, मिल पाया? उनके बहुत उनके महत्वपूर्ण ये भी तो बात बता है। दीजिए, प्रवाद जी, सुनिए, अभिषेक, प्रवाद जी, बहुत वोट महत्वपूर्ण दीजिएगा। है। SC से एक वोट दीजिएगा। सुन लीजिए, क्यों खाली जब राम आप लोगों की गठबंधन की सरकार पाबंदी है, मेरी बात सुने, आप लोग भी- आप लोगों ने अरुण जी, आप भी सुन लें। 14,000 स्कूलों को बंद किया। अरुण जी, आप दूसरी जगह ना बैठा करें या की दूर सरकार से आई, तो 14 लाख अरे सर, राशन कार्ड मेरी के बात- डिलीट आप लोगों ने किया। उन नहीं देखिए, आप कहीं झारखंड का नंबर 1 स्टूडियो चैनल में पे रहने बैठे से हैं, तो ये भी या बता आप जूम दीजिए, पर ये जुड़े या आप जाति का कहीं स्लैब दूसरी तो जगह जब भी पूरी बैठेंगे प्रतिनिधित्व मिल तो पाया। आपको बाकी लोगों की विधायक आवाजें भाई आपके साहब, कान तक आंसू के पहुंचाने प्रश्न के लिए का दिक्कत जवाब होती है। दे, SC जब का आप कोई स्टूडियो में मंत्री होते हैं तो क्यों ये नहीं? समस्या नहीं होती है। पिछड़ों इसीलिए का मैं चाहता हूं कि मेरे क्यों सारे नहीं? गेस्ट कहीं कहाँ हुआ बात कहीं नहीं? और बैठे हम बेरोजगारी हम लोग भत्ता तो बीच क्यों में नहीं नहीं? बोलते हैं, किन्हीं का बीच में हम लोग नहीं बोलते हैं। अभिषेक जी, अरे 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, क्या हो गया? इतना बचा मोदी नहीं जी है कि कहते आप हैं बात 2022 तक करें खड़े तो पक्का मकान मिल जाएगा, हो क्या हो गया? गया? बोले ऋषिकेश जी, अगर कम शब्दों में बोल सकते ये हैं तो दूसरे ऋषिकेश जी, आप बात आप हमारी बात को कम शब्दों में नहीं, बोलेंगे कम उन शब्दों। बोलिए बोलिए चलिए, बोलिए। ऋषिकेश, हम लोग सुन रहे हैं। देखिए, ये झारखंड सरकार पर बार बार आवाज उठा रहे हैं अपोजिशन के उठाएंगे। हमारे प्रवक्ता। मैं बता दूं कि पिछला जब 2019 का चुनाव हुआ था अभिषेक जी, तो हम लोग को लगभग 50 लाख वोट मिला था झारखंड में लोकसभा का चुनाव में। इस बार 67.5 लाख वोट मिला, यानी कि 16.5 लाख वोट बढ़ा। ये दिखाता है कि जनता का हम लोग काम कर रहे थे, झारखंड की जनता बोलेंगे वोट से बिल्कुल दी, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का 1.5 लाख वोट घट गया। ये दिखा रहा है कि हमारा सरकार लोकप्रिय है, 17 लाख जनता बढ़ा, का इनका काम। 1.5 लाख घट गया। बात हाँ, अरे मेरे पास आंकड़ा है, मैं गिना दूंगा तो कितना कहाँ लाख। गया बाकी के 16 लाख वोट कहाँ से? 47% वोट साढ़े एनडीए को, इनका वोट घटा है, झारखंड की जनता इनको रिजेक्ट करने का काम किया है। 11% आदिवासी का सीट एक भी नहीं जीत पाई है। जनता दिखा रही है, और इसलिए आदिवासी का मतलब हम लोग केंद्र का सरकार बना रहा है। तो बताइए। ना तो 3 मंत्री केंद्र सरकार में देती है, आवेदन आदिवासियों का आवेदन ये लोग कितना हुआ, ये बदला बता रहा है। दीजिए। झारखंड के आदिवासी समाज जो इनको हराया है, उसका बदला लिया गया है। ना तो 3 मंत्री बनाया गया केंद्र सरकार में। तमाम तरीके भारतीय के जनता दावे पार्टी का होते दोहरा रहेंगे। चरित्र राज्य में सरकार को लेकर तमाम तरीके के दावे होते रहेंगे, योजनाओं को लेकर तमाम तरीके के दावे होते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच आज एक बड़ी कवायद कह लीजिए केंद्र सरकार की। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो किसान निधि सम्मान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपयों की 17वीं किस्त जारी कर दी है, जो अच्छी खबर है किसानों के लिए। राशि उन तक पहुंच जाए, बिचौलिए न डकार जाएं, अधिकारी न डकार जाएं। राशि उन तक, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, सीधे अकाउंट में खाते में पैसा जाता है। प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमारी न्यूज 11 की यह कहती है कि कुछ किसानों की राशि 2 साल से आनी बंद हो गई है। अब यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए जांच का विषय है कि आखिर उनकी राशि उन तक क्यों नहीं पहुंच रही। दूसरी जो बड़ी खबर है कि 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पहुंचाने की सहमति, स्वीकृति मिल गई है। झारखंड का भी नाम होगा, झारखंड से भी 2 मंत्री। आज तो मंत्रालय पे सवाल ही नहीं हो पाया। जो सबसे बड़ा सवाल था जहन में कि आखिर संजय सेठ रक्षा मंत्रालय, राज्य रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, संजय सेठ की योजनाएं क्या होंगी झारखंड को लेकर, क्योंकि घुसपैठ को लेकर कई सवाल झारखंड में भाजपा ही उठा चुकी है। अब भाजपा कैसे निराकरण करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका। झामुमो से हमारे साथ अरुण वर्मा जी थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका।
आजसू से परवाज खान साहब थे। परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब थे। ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।